एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग हमारी हेयर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हेयर सीरीज में ऑलरेडी 3 पार्ट्स बाहर हैं। गो एंड चेक देम आउट अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट ऑल द मेडिकल कंडीशंस जो कि आपके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है। ओके, इसका पार्ट 1 कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट टू अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आए हैं। And if you are seeing my face for the first time, I'm Dr. Shikha Chaturvedi with Grey Skin Academy, and I take all the skin and hair, cosmetic, aesthetic, and medical issues, and I teach up all these kind of problems, solutions on this platform. So come, let's begin. आज जो हम बात करें that is all about medical conditions. मेडिकल कंडीशंस में बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट, सो नंबर 1 जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है दैट इज कंडीशन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ये सिर्फ मेल में या फीमेल एक में किसी में नहीं है, ये दोनों में ही पाया जा सकता है। हाँ, पैटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए मेल के अंदर में मेल पैटर्न बाल्डनेस क्रिएट होता है, फीमेल के अंदर में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस क्रिएट होता है। एंड इसको क्रिएट होने का सबसे मेजर रीजन है हमारा एंड्रोजन। ओके, एंड्रोजन या फिर हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओके, मेल हार्मोन होता है जो कि मेल्स में यूजुअली पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द मेल। वो प्यूबर्टी के टाइम पे हाई किक करता है, देन लो जाता है, हाई। इट ऑल लाइक लीड्स टू अ डिफरेंट प्रोसेस, है डिफरेंट लेवल्स पे कंडक्ट करता है मेल्स के अंदर में, एंड उनके एक्टिविटीज में हेल्प आउट करता है, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज हो, सेक्सुअल एक्टिविटीज हो, एंड ऑल ऑफ दैट। करेक्ट। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द मेल। फीमेल के अंदर में देयर आर डिफरेंट हार्मोन, दैट इज अ फीमेल हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो डिफरेंट पार्ट प्ले करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, बट एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है जिसके बिलो में ये रहता है to help out the females as well. Okay, now when we talk about the female pattern baldness, तो जब भी ये एंड्रोजन फीमेल के अंदर में एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर में किक करता है या ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है, जो कि हार्मोन इम्बैलेंसेस की वजह से, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी मेडिसिनल प्रॉब्लम्स की वजह से, मेडिसिनल या फिजियोलॉजिकल इश्यूज की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रिगर आउट हो सकता है। Okay, and even the stress can trigger out the excess of androgen in the body. Reason being that उसकी वजह से female pattern baldness set in किया जा सकता है। Okay, so now what has to be done? तो जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हो, एंड्रोजन को कंट्रोल रखते हो या टेक केयर करते हो, so ये इश्यूज कम क्रिएट होते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में हमने ये पाया है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो ट्रिगर पॉइंट है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं अगर हम बात करें मेल में, तो दैट इज जेनेटिक। आपके फादर के भी बाल नहीं थे, ग्रैंडफादर के भी नहीं थे, या मदर के फादर के नहीं थे, या उधर जो भी एक लीनिएज है, आपका एक पूरा खानदान है, खानदान में किसी को भी अगर बॉल्डनेस का प्रॉब्लम ट्रिगर रहा है, या एक पीढ़ी में नहीं है, उसके पहले वाली पीढ़ी में था और थर्ड जनरेशन में वापस से दिख रहा है, तो दिस कैन बी सीन बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मैनिपुलेशन एज वेल। करेक्ट, ये जेनेटिकली फॉलो करता है। ओके, नंबर 2 कैन बी द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। मेल्स यूजुअली ऑब्वियसली उनका केयर किया जाता है, बट कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशन को भी ट्रिगर आउट करते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमने कई बार मेनी ऑफ द मेल्स में देखी है, दैट कैन बी लीडिंग, वो ट्रिगर आउट करती है, जो कि हेयर फॉल एंड देन लेटर ऑन ट्रिगर कर देती है उस जीन को, जिसकी वजह से पैटर्न बाल्डनेस क्रिएट हो सकता है। ओके, उसके अलावा हमारी कुछ हैबिट्स, स्पेशली मेल्स में, दैट इज स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको च्यूइंग, ये भी ट्रिगर करता है हेयर लॉस एंड हेयर प्रॉब्लम्स को। एंड उसके अलावा एक्सेसिव स्ट्रेस, नो फिजिकल वर्कआउट, जस्ट सिटिंग, मतलब एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी दैट कैन लीड टू द हेयर फॉल की ट्रिगर करता है एंड देन हेयर लॉस। सो कोई भी एक कंडीशन या एक ट्रिगर पॉइंट या एक प्रॉब्लम की वजह से मेल पैटर्न या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सेट इन नहीं होता, मल्टीफैक्टोरियल्स हो सकते हैं दैट कैन ट्रिगर आउट अ मेल पैटर्न बॉल्डनेस को सेट इन होने में,
एंड पैटर्न बॉल्डनेस के लिए जीन्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो एंड्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस देखने को मिलती है. द नेक्स्ट मेडिकल कंडीशन इज एलोपेशिया एरेटा. ओके, एलोपेशिया इज द फॉलिंग ऑफ हेयर या लॉस ऑफ हेयर. ठीक, एरेटा का बेसिकली मीनिंग है कि जब भी ऑटो इम्यून, जो आपका फुल इम्यूनिटी, देखो बॉडी है, बॉडी के अंदर ना इम्यूनिटी फाइट आउट करती है. करेक्ट. तो आपके पास क्लाइंट आएगा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हेयर प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ एक जगह से बाल ना इतने उसमें एरिया में पोर्शन में गायब हो गए, या कई बार ऐसे आते हैं कि एक इधर है, एक स्पॉट इधर, एक यहाँ है. ऐसे में हम लोग ना उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है विद द एलोपेशिया एरेटा. बाल सारे हैं बट ये एक पोर्शन में बाल चला गया. करेक्ट. अब आइडेंटिफाई करने के लिए ना इसमें आप एक और चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो. जब ये यहाँ से जाते हैं ना, तो जो सेंटर पोर्शन है यहाँ पे ना एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, इस तरीके से होता है एक्सक्लेमेशन मार्क. तो सेंटर ऑफ द पोर्शन में ना आपको बाल भी ना इसी तरीके से ही मिलेंगे, ऐसे टूटे हुए. करेक्ट, इस टाइप के. तो इस तरीके से ना एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप के ना आपको इसके बीच में ना पैटर्न मिलेगा. तब आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एलोपेशिया एरेटा है. ठीक है, एक तो पैचेस में बाल गए हुए हैं, प्लस सेंटर ऑफ द हेयर में अगर आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ डर्मास्कोप एंड ऑल, या नहीं भी इफ यू लुक आउट, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप में ना सेंटर में हेयर मतलब टूटे हुए ब्रेकेज में मिलेंगे. सो दैट इज अ बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. आपके पास अगर क्लाइंट है सो यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट, ट्रीट आउट करना है या सोल्यूशन देना है. ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर एलोपेशिया एरेटा है, कई बार हमने देखा है छोटे छोटे बॉल्डनेस के पैचेस होते हैं, फिर सारे एक साथ मिल जाते हैं, एंड उसकी वजह से जो एक कंडीशन क्रिएट होती है दैट इज एलोपेशिया टोटालिस. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये तो हुआ ही हुआ, साथ में आईब्रोज भी चले जाते हैं, आईलैशेस भी खत्म हो जाते हैं, बॉडी के हेयर्स भी फिनिश आउट हो जाते हैं. एंड दिस इज अ वेरी सिवियर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ओन इम्यूनिटी. खुद की इम्यूनिटी ही हेयर को फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के अटैक कर रही है एंड उसको उगने ही नहीं दे रही, उसको रहने ही नहीं दे रही है. ओके, इफ द कंडीशन इज दिस, देयर इज नो ट्रीटमेंट. ओनली ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हैज टू बी डेल्ट विद. उसको टैकल आउट करना है, उसको फाइट आउट करना है, उसको रेफर कर दो. प्लीज रेफर द क्लाइंट इन दिस कंडीशन. ओके, इसीलिए आई ऑलवेज से कि आपको कौन सा क्लाइंट करना चाहिए कौन सा नहीं, उसके लिए ऑलवेज हैव टू यूज योर ब्रेन एंड ऑलवेज हैव टू लुक आउट द कंडीशन एंड जज. ठीक है, अब ऐसे क्लाइंट में ना एलोपेशिया एरेटा के क्लाइंट्स में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स. आप उनको इंजेक्शंस हम दे सकते हैं, वी कैन गिव द PRP सोल्यूशन, वी कैन गिव अ डिफरेंट सोल्यूशंस टू देम. And also at the same time we have to check whether this is active or inactive. वो कैसे चेक होगा? नंबर 1 बाय आस्किंग कि ये ग्रो तो नहीं हो रहा है या और पैचेस तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, या तो सेकंड व्हाट यू कैन गो विद द बायोप्सी. ओके, द बायोप्सी विल ऑलवेज कंफर्म यू कि किस तरीके से. तो यहाँ से जो है ऑलवेज वी टेक अप अ पंच बायोप्सी एंड उसकी वजह से आप कंफर्म कर सकते हो एक्टिव है इनएक्टिव स्टेज में, एंड उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान अप द ट्रीटमेंट फॉर इट. डन. नाउ एज वी मूव अहेड विद द सेकंड वन, विद द थर्ड वन सॉरी, दैट इज द टेलोजन एफ्लुवियम. जब हम लोग बात हेयर साइकिल की कर रहे थे ना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पार्ट 2, गो एंड वॉच दैट आउट. हेयर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट आउट, गो एंड चेक दैट आउट. सो टेलोजन एफ्लुवियम की जब भी हम बात करेंगे, टेलोजन एफ्लुवियम बेसिकली जो हमारा हेयर साइकिल है, तो जो हम बाकी जो हमारे फेजेस हैं, चाहे वो एनागन हो चाहे वो कैटागन हो, करेक्ट, तो उसके बाद चाहे हमारा टेलोजन हो, whenever there is excess stress on the body, चाहे वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे बिकॉज ऑफ सम मेडिसिनल स्ट्रेस हो, आपकी बॉडी में आपको बुखार हुआ, आपको सर्दी जुकाम हुआ, या कोई बहुत ही बीमार हो गए आप, जॉन्डिस, टाइफॉइड, मलेरिया, या क्लाइंट ने इस तरीके, तो आप कैसे जज आउट करोगे कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से नजर आएगा. देयर विल बी एक्सेसिव हेयर फॉल, मतलब बहुत बाल झड़ रहे हैं, पूरा गुच्छा गुच्छा बाल हाथ में आता है, एंड हमको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, एंड उसमें और स्ट्रेस होता है एंड उसकी वजह से और हेयर फॉल होता है. अगर आपके पास क्लाइंट आ रहा है, सिट विद देम, हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड अंडरस्टैंड
लास्ट 6 months to 1 year के अंदर में इस तरीके की कोई भी घटना या कोई भी सिचुएशन उनकी लाइफ में हुई है नहीं, वो मेडिकली बहुत ज़्यादा इल हुए हैं या कोई भी नई मेडिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया है, कुछ भी नया उन्होंने ऐड किया अपने लाइफस्टाइल में, या जॉब रिलेटेड, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, कोई भी उनको बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस रहा है. सो व्हाट हैपन्स बेसिकली, जब भी ये इवेंट होगा, व्हेनेवर दिस इवेंट विल हैपन, वो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट आप ये समझो जो भी प्रॉब्लम रही है ना, वो प्रॉब्लम के 3 महीने या ऑलमोस्ट 3 to 4 months के बाद ट्रिगर होता है. तो इसी वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पाते या क्लाइंट कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते कि क्या इशू है यार, क्यों ऐसा हो रहा है, अभी तो सब ठीक है, अभी तो ऑल वेल है, तो क्यों हो रहा है. करेक्ट. मान लो कोई मेडिसिन लेना वो शुरू करते हैं तो इनिशियली देयर विल बी नो हार्म, नो प्रॉब्लम, बट जैसे वो मेडिसिन का लेवल बढ़ना बॉडी में शुरू हो गया, सेटन होना शुरू हो गया, उसके बाद चीजें ट्रिगर होते हैं. सो इसलिए कोरिलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तब बारी आती है आपकी, यू हैव टू कोरिलेट दैट फॉर द क्लाइंट. तो कॉज जो है, उस कॉज को जब भी आप टारगेट कर लोगे, जब भी आप पंच कर दोगे, ऑलवेज यू विल फाइंड योर सोल्यूशन. ओके. ऐसे कंडीशन में उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी लुकआउट करना बहुत जरूरी है, लाइफस्टाइल को लुकआउट करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस लेवल्स को लुकआउट करना बहुत जरूरी है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को चेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेजरली give out some in clinical या in salon treatments like a PRP, GFC or some derma roller and all of that. तो वो भी actually help out करेगा in balancing out the blood circulation. Correct? Now, as we move ahead, the next one we talk about is the hypothyroidism or hyperthyroidism. Issue related to your thyroid. Okay? Issue related to your thyroid gland. Okay? Now when we talk about this thyroid gland is actually very important for your whole body's metabolic activity या metabolism के लिए. Okay? इसके अंदर से ना 3 hormones रिलीज होते हैं, T3, T4, TSH. So that is a thyroid stimulating जो hormone है TSH, always keep a tap on it. उसको हमेशा look out करना है, specially women को. Okay? Specially women. Males exception नहीं है, they also have to take care, but specially women. इसके खराब होने के ना कई बार चांसेस, या इसके खराब नहीं, आई वोंट से खराब, बट हाइपरली एक्टिवेट होने के या लो एक्टिवेट होने के ना मेनी ऑफ द जो रीजंस होते हैं, नंबर 1 इज जेनेटिक, नंबर 2 इज एक्सेसिव स्ट्रेस, नंबर 4 इज नो फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 5 इज लाइक improper nutrition. Okay, I'll say improper nutrition. Okay, and also at the same time अगर कोई और physical condition है, if you have something else, I'll talk about that in the future, in the coming slides. कोई और condition है उसकी वजह से इसको hamper होना है, इसको problem होना. Okay, so any other physiological problem वो भी इसको लीड कर सकता है. तो जब इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जब तक आप टॉक नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, एंड जब तक लैब नहीं करवाओगे, मतलब जब तक आप लैब में चेक नहीं करवाओगे उनका थायराइड प्रोफाइल या अपना थायराइड प्रोफाइल, हाउ यू आर गोइंग टू गेट कि आपका थायराइड हार्मोन किस तरीके से बिहेव आउट कर रहा है. सो गेट दिस टेस्ट डन टू अंडरस्टैंड वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द थायराइड और नॉट. अगर है then make sure कि आप उसको खुद ही treat out करने की कोशिश नहीं करना है. No. What you can suggest to the client, what you can help out to the client, आप उनको refer कर सकते हैं to an endocrinologist, number 1, और to an MD medicine जो इसको treat out करने के लिए eligible हैं. Refer them. तो वो thyroid की medication start करेंगे, they will help out with the thyroid, and also at the same time refer them to a nutritionist as well. Okay? A प्रॉपर डिग्री होल्डर न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी उनको शिफ्ट कीजिए, ताकि उनका जो भी खाने पीने में या डाइट प्रॉब्लम, या अगर आप खुद हो न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्प देम आउट, या अगर आपके पास यू हैव अ सेटअप में आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट है, हेल्प देम आउट, गिव देम अ डाइट. क्योंकि थायराइड के मामले में कई सारी खाने पीने की चीज़ें बंद होती हैं. एग्जाम्पल क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बंद होती हैं, सोया बंद होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ग्लूटेन भी इवन. तो ऐसे में वो क्या खा सकती हैं क्या नहीं, उसका एक अगर आप उनको हेल्प आउट करते हो, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स विद हेयर, विद द स्किन, विद रेस्ट अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द थायराइड प्रॉब्लम्स, इसमें ना मेजरली हेयर थिन होना शुरू होते हैं, पतले.
क्योंकि हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो गया है, या चीज़ों प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर चीज़ें आपका न्यूट्रिशन हेयर फॉलिकल तक नहीं पहुंच रहा है, तो हेयर फॉलिकल थिन आउट होकर आपका बाल पतला होना शुरू होता है। उसकी वजह से बाल टूटना, स्प्लिट एंड्स होना, बाल झड़ना, ये प्रॉब्लम्स भी एक्सेस हो जाती हैं। एंड टू मेक यू श्योर, थायराइड सिर्फ स्कैल्प हेयर नहीं बल्कि आईब्रो हेयर्स एंड आपके आईलैशेस पर भी अटैक करता है, इवन योर बॉडी हेयर्स एज वेल। सो इफ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं एंड क्लाइंट को मालूम नहीं है कि उनको थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, तो आप ये चीजें, अगर क्लाइंट आपके पास आया है फॉर हेयर रिलेटेड इशू, तो इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। लुक आउट फॉर ऑल दीज साइंस एंड सिम्टम्स। अगर आपको फील होता है कि नहीं मेरे को लग रहा है थायराइड का इशू, आप एक लैब टेस्ट कराओ, कंफर्म होता है, देन टेक अ प्रॉपर एक्शन एंड सोल्यूशन। डन। एज वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज द स्कैल्प सोरियासिस। देखो दिस इज, आई थिंक आज के टाइम पे, पहले इतना नहीं था, नाउ इट इज बीइंग इंक्रीज्ड। मेरे पास खुद ही जैसे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं ना, सो दे एक्चुअली आर अंडरगोइंग दिस इशू बिकॉज उनको अपने स्कैल्प के ऊपर, कई लोगों को ये होने का रीजन, बिगर रीजन इज ऑटो इम्यून। इट्स एन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। ठीक है, ऑटो इम्यून क्यों ट्रिगर हो जाता है? ये या तो जेनेटिकली आया है, या तो स्ट्रेस बहुत एक्सेस की वजह से उसने इसको ट्रिगर कर दिया एंड इसकी वजह से ये ट्रिगर आउट हो गया एंड उसकी वजह से ये ट्रिगर आउट हुआ। ठीक है, इसका ना टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट करने के बाद ही क्योर है। देयर आर डिफरेंट क्योर्स फॉर द स्कैल्प सोरियासिस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्कैल्प सोरियासिस। तो इसीलिए नेवर जंप इनटू द स्कैल्प सोरियासिस एंड ठीक है शैम्पू लगाओ, शैम्पू घिसो, उससे ठीक हो जाएगा। नो, yes I know shampoo is a solution but it's a temporary solution। आपको autoimmune condition को जब तक आप define नहीं करोगे, उसको आप settle down नहीं करोगे, तब तक ये problem जाने वाली नहीं है। So get in connect with a proper doctor जिससे आप इस चीज को tackle out करो। At the same time आप जो client को refer करो, आप उसमें proper shampooing refer करो, मॉइस्चराइजिंग रेफर करो, आप उनको इस तरीके के न्यूट्रिशनल वैल्यूज रेफर करो, डाइट एक रेफर करो, जिससे उनकी चीज़ों को आप हेल्प आउट कर सको। ओके, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में बहुत एक्सेसिव ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं स्कैल्प सोरियासिस के, इसीलिए बोल रही हूँ बी वेरी वेयर कि आप जो क्लाइंट आया है आपके पास, उसको स्कैल्प सोरियासिस है, उसको डर्मेटाइटिस है, या उसको डैंड्रफ है, आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोग चाहते हो कि वी मेक अ वीडियो ऑन दिस इशू कि स्कैल्प सोरियासिस, डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया या फिर डैंड्रफ को हम किस तरीके से पहचानें, नीचे कमेंट करना। इफ वी गेट मोर देन 50 कमेंट्स ओवर दिस, हम इसके लिए भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, नाउ एज वी मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज द सेबोरिक। आप यहाँ देखोगे सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ओके, व्हाट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस? वी हैव जस्ट लर्नड अबाउट इट, इट्स अ डैंड्रफ इशू। ठीक है, हमने कॉस्मेटिक में ऑलरेडी इसको कवर आउट किया है, यस, बट इट्स अ मेडिकल कंडीशन एज वेल। डैंड्रफ होने के कई सारे रीजंस और भी हो सकते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस या डर्मेटाइटिस का सिंपल मीनिंग अगर मैं देखूं, स्किन के ऊपर कोई इस तरीके का प्रोडक्ट टच करना जिसकी वजह से स्किन में इरिटेशन या प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, दैट इज डर्मेटाइटिस। कुछ ऐसा अटैचमेंट में आया है, कुछ ऐसा इंटरनली अटैचमेंट में आया है कि जिसकी वजह से आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, इचिंग, पेन, ये सब स्टार्ट हो गया। नाउ वो लीड कर सकता है सेबोरिक में जब वहां पे फंगस भी डेवलप होने लगे। ओके, इट कैन बी ट्रीटेड एंड यस यू कैन ट्रीट इट आउट फॉर योर क्लाइंट्स। आप उसमें शैम्पू उन्हें रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें ईटिंग हैबिट्स बेटर करने के लिए बोल सकते हैं, लाइक विटामिन सी ज़्यादा रखने में आपकी इम्यूनिटी विल वर्क इन योर फेवर, तो उसको आप डाउन कर सकते हो। उसके अलावा लोशंस आते हैं, आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में भी आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स कर सकते हो by applying the dandruff lotion, by doing the आप उसको with the mechanical help, like with the mechanical you can rub off all the dandruff away and with that sonic effect, वो जो ultrasonic vibrators रहते हैं उसके help से आप उसको release off कर सकते हो and help the client with the dandruff solution। dandruff का कोई भी permanent treatment नहीं है, it can only be controlled, please make this sure। तो आपको अपने क्लाइंट को समझाना है कि उनका स्कैल्प इस तरीके का है कि उनको डैंड्रफ के इश्यूज हो सकते हैं, सो हाउ दे कैन मैनेज इट, वो आपकी जिम्मेदारी है उनको समझाना। ठीक है, एज वी मूव अहेड द नेक्स्ट वन इज द ल्यूपस।
ल्यूपस की अगर मैं बात करूँ, इट्स अगेन एन ऑटोइम्यून डिजीज, सो यू हैव टू गेट इन कनेक्ट विद मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके साथ में जब आप कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि ल्यूपस के अंदर द इशू बेसिकली कि एक जगह टारगेटेड नहीं है, इट्स एन ओवरऑल प्रॉब्लम। आप देखो यहाँ तो करेक्ट, इट एक्चुअली मतलब इट ट्रिगर्स आपको हेडेक, हाई फीवर, स्किन में बटरफ्लाई रैशेज, रेड रैशेज, हेयर लॉस एंड हेयर फॉल का प्रॉब्लम, वहाँ अल्सर्स का प्रॉब्लम, इट कैन गिव यू लंग्स में प्यूराइटिस एंड न्यूमोनाइटिस आपको दे सकता है, इट कैन गिव यू हार्ट इश्यूज, इट कैन गिव यू एब्डोमिनल किडनी इश्यूज, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मसल एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब क्रिएट हो सकती हैं। So when all of these things gets created, so what happens basically overall body में, पूरी body के अंदर में autoimmune disease की वजह से इस तरीके से problems generate हुई हैं। So when all of this generates, so what happens, discoid lupus erythematous के अंदर में full body affected है, तो अब affected पूरी body है, तो सिर्फ आप उसे कैसे treat करोगे? So you need to get in attach with a medical practitioner जो उसकी इस condition को target करे। जब वो इसको target करेगा तो उनके hair को भी वो target करेगा ही करेगा। At the same time, what you can help the client, chemical free shampoos उन्हें suggest कर सकते हैं। Okay, you can ask them to have like less of the heat styling treatments, ये सब ना करवाएं, ठीक है। They have to be very general, मतलब very moisturizing kind of products ही use करें, build up products use ना करें। इन क्लिनिक में अगर treatments आप देना चाहते हैं, salon treatments में, so just give out some massage out there, just give out some that relaxation therapy, या just give out some LED therapies। बहुत excessive या aggressive treatments के लिए मत जाइए। Okay, that way you can help your client. Next, as we talk about, the next comes is a trichotillomania। देखो trichotillomania का अगर हम बात करें, यूजुअली उनमें होता है जहाँ पे बहुत एक्सेसिव प्रेशर होता है, खिंचाव, ठीक है। सो यूजुअली इट्स अ साइकोलॉजिकल, तब क्या होता है, बहुत ही साइकोलॉजिकल अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्सेस, अब क्या करते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया में, देयर इज अ साइको, मतलब उनको ना फियर, एंगर, डर की वजह से, या फिर एंजाइटी में, या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, व्हाट दे डू, दे स्टार्ट प्लकिंग देयर हेयर, मतलब वो ना अपने बालों के साथ ही लगे रहते हैं, दे जस्ट कीप ऑन स्नैचिंग देयर हेयर। तो उसमें क्या होता है ना, इस तरीके से वो हेयर को ना पुल आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से नोटिसेबल, एक्चुअली आई हैव सीन, और मैंने उसमें भी ना कई बार ये होता है, वी हैव सीन कि पुल आउट तो कर ही रहे, एट द सेम टाइम दे आर चूइंग इट आउट, स्टमक में कई बार इट जस्ट एक्यूमुलेट, सो दे हैव टू अंडरगो सर्जरी, दे हैव टू अंडर, सो ऐसे में दे नीड, एक्चुअली नीड एंजाइटी काउंसलिंग एंड एक साइकेट्रिक काउंसलिंग रिक्वायर्ड रहती है ऐसे लोगों को। बहुत जल्दी उस चीज को लेके पीपल आर नॉट वेरी अवेयर, पीपल आर नॉट वेरी ओपन, एंड स्पेशली क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो इस चीज को टोटली रिजेक्ट कर देंगे, एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग एंग्री ऑन यू। उस चीज को बहुत कामली हैंडल करना बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू, बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं क्लाइंट सुन ही नहीं रहा है, वो नहीं, आप रेफर कर दो, बहुत उस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू रेफर द क्लाइंट, द अदर पर्सन विल लुक आउट टू इट, स्पेशली टू एन एमडी मेडिसिन, ओके, ताकि वो जब आप वहाँ रेफर करो, दे कैन लुक आउट टू देम टू अ साइकेट्रिक कंसल्टेशन, एंड उसकी वजह से एक्चुअली में यू कैन हेल्प द क्लाइंट टू गेट रिड ऑफ दिस, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि मेल्स या फीमेल किस में होता है, इट कैन बी इन एनीवन। नाउ एज वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज द पीसीओडी, very common issue, very aggressively running out issue, बहुत ही fast and frequently देखने वाला issue है in females, and it is actually damaging every female around. If we see, every third woman in this country has PCOS problem right now, चाहे आप 14 साल की हो, 18 साल की हो, 21 साल की हो, 40 साल की हो, डजंट मैटर, कभी ना कभी, और देयर हैज बीन अ टाइम दैट द पेशेंट हैज बीन और फेल्ट दीज इश्यूज। पीसीओएस का बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसमें साइंस और सिम्टम्स दिखना कंपल्सरी है, नो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। इसको ओवरऑल जज या एनालाइज करने के लिए ना एक पूरा अलग क्लास ही लगेगा, एंड आई एम नॉट द एग्जैक्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। But still, if I talk about in the context of hair, this leads to hair thinning, hair falling, and actually also at the same time आपको hair loss and hair regrowth में भी problems create करता है।
इसको अगर आप प्रॉपरली टैकल आउट नहीं कर रहे हो तो जहां हेयर नहीं चाहिए है वहां ग्रो हो रहे हैं और जहां चाहिए है वहां खत्म हो रहे हैं. बेसिकली ओवरऑल ये इसका फंडामेंट है. तो इफ यू नीड हेयर इन द स्कैल्प, यहाँ फिनिश आउट हो रहे हैं. वी डू नॉट नीड हेयर इन द बियर्ड, वहां जनरेट हो रहे हैं फीमेल्स में. ओके, हाउ टू हैंडल आउट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके ना डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट वेज हैं. ओके, टू हैंडल इट आउट. बहुत सिवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर आपको डिफरेंट एंडोमेट्रियोसिस भी एक प्रॉब्लम है. इट इज नॉट पीसीओएस बट इट्स अ यूट्राइन प्रॉब्लम. उसकी वजह से भी हार्मोनल चेंजेस देखे गए हैं एंड उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स देखे गए हैं. PCOS usually leads to hormonal changes. Okay. कई जगह we have seen many of the doctors prescribe hormonal therapies जो कि इसको figure out करे. But usually what I suggest or usually what my reference doctor suggests or with whom we are connected, what they tell us is like the lifestyle modification. ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है टू बी ऑनेस्ट. यस, कई बार बहुत सिवियर कंडीशन है, कंडीशन बहुत ओवर हाइप्ड है, तो आपको हार्मोनल थेरेपीज भी लगते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट इट एंड यस इट इज देयर, बट जनरली अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं करो और सिर्फ हार्मोनल थेरेपीज पे डिपेंडेंट हो तो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती. सो इट्स अ बोथ द कंडीशंस. हर बार हार्मोनल थेरेपीज की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती. हाउ यू कैन फाइंड आउट यू हैव PCOD और PCOS और नॉट. अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं किया गया है, USG जब तक कंफर्म नहीं करती है, नो वन इन द वर्ल्ड कैन कंफर्म इट. साइंस और सिम्टम्स देख के आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आपको PCOD या PCOS का प्रॉब्लम है. यस, कई बार साइंस और सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सिवियर होते हैं, सो इट लाइकली गिव्स आउट एक हमको आइडिया, एक फिगर आउट करा देता है. बट until unless we have not done the ultrasound, it will not suggest a better pathway to take. क्योंकि इसमें आपके ओवरीज की कंडीशन, यूट्रस कंडीशन, एवरीथिंग कैन बी सीन. कितना बल्कि है, कितने फॉलिकल्स डेवलप हो गए, कितने सिस्ट हैं, उसकी वजह से भी वी ऑलवेज प्रेफर कि हम कौन सा ट्रीटमेंट पाथ फिगर आउट करें. ओके, सो मेक दिस श्योर. अगर आपके पास क्लाइंट या फीमेल क्लाइंट स्पेशली ऐसे आ रही है कि उनको इस तरीके का आपको लगता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ओवरवेट इन साइज है, या पीरियड्स इश्यूज हैं, या बियर्ड हेयर्स दिख रहे हैं, या फिर देयर इज मूड स्विंग्स, मूड वो है, या फिर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब है, तो यू कैन आस्क द क्लाइंट टू गो अंडर दिस लैब टेस्ट एंड दैट विल कंफर्म योर डायग्नोसिस. ओके, उसके बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द पाथवे जो आपको चूज करना चाहिए. अगर आपको लगता है नहीं बहुत सिवियर कंडीशन है, कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही, ऑलवेज रिफर द क्लाइंट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट. शी विल हेल्प यू आउट विद द सेम थिंग. Correct? Now, as we move ahead, the next one is the diabetes. I think इंडिया आज के टाइम पे वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है जहां मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स प्रेजेंट है. करेक्ट? डायबिटीज डजंट हैपन बिकॉज ऑफ द शुगर, दैट कैन लीड टू, बट स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर. Am I correct or am I correct? Stress is the major factor which can actually lead to the diabetes problem. Genes play an important role to carry this forward in the generations. Okay? अगर मेरे फादर को है तो I will have it. मेरे को है तो my son, my daughter can have it, and eventually the later one. So reason being this, अगर आपको इसको break out करना है, start eating healthy, start working out, help your metabolism to work their way. क्योंकि अगर आपके इंसुलिन ने फंक्शन करना बंद किया, you are in trouble. I'm telling you. इंसुलिन इनसफिशिएंसी या इंसुलिन ओवर सफिशिएंसी, तो जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डेवलप हुआ बॉडी में, that can lead to, in future it can lead to diabetes. And if this is there, insulin resistance is there, this can also trigger the thyroid metabolic activity and TSH को भी वो disrupt करने की capability रखता है. Not एकदम से तुरंत, but eventually. So if you have diabetes, that can कुछ ऐसे
रिसर्च या कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि वो ट्रिगर आउट कर सकता है। या अगर आपको थायराइड है, प्रॉब्लम है, तो वो भी सजेस्ट करते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, एंड दैट कैन लीड टू डायबिटीज। ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा बैलेंस आउट को मेंटेन करें। क्लाइंट को हमेशा समझाएं कि अगर आपको एक चीज़ है तो प्लीज़ उस चीज़ को मेंटेन आउट करो, है ना। ऐसे में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वर्क्स बेस्ट। एंड यस, अगर आप डायबिटीज़ ऑलरेडी हो गया है, डायबिटिक हैं, मेडिसिन बंद मत कीजिए। आई हैव सीन मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स, आती हैं बोलती हैं नहीं नहीं 2 साल पहले था, उसके बाद 2 साल मेडिसिन किया, अब सब बढ़िया, अब सब बंद कर दिया। हैव यू एवर हर्ड कि डायबिटीज ठीक हो जाता है? आई हैव नॉट। या तो आपको था ही नहीं और आपने यूं ही मेडिसिन खा ली, और अगर है तो आप नजरअंदाज कर रहे हो, एंड दैट विल लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम। डायबिटीज इज एन इनक्योरेबल डिजीज, वो उसको आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट इट एज सुन एज पॉसिबल। अपने क्लाइंट्स को भी समझाइए। डायबिटीज में बेसिकली व्हाट हैपेंस, आपका पुअर सर्कुलेशन रहता है, चेंज होता है ब्लड में शुगर लेवल्स की वजह से, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके एंड अगर जितना ज्यादा स्ट्रेस करोगे उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा डायबिटीज का। स्ट्रेस ज्यादा होगा तो हेयर फॉल भी ज्यादा होगा, एंड उसकी वजह से कोई भी चीज को आप बैलेंस आउट नहीं कर पाओगे। क्लाइंट अगर आपके पास ऐसे आते हैं तो यू हैव टू एडवाइज देम ऑन द न्यूट्रिशन बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ट्रीटमेंट में यू कैन ऑलवेज अप्लाई देम कि आप पीआरपीज करवा सकते हैं, यू कैन, अगर डायबिटीज कंट्रोल में है तब, अदरवाइज नॉट। एलईडी थेरेपीज करवा सकते हैं, यू कैन अंडरगो लाइक अ डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स दैट कैन हेल्प आउट विद द हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉलिंग। शैम्पूज चेंज कीजिए, हेयर सीरम्स एडवाइस कीजिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज एडवाइस कीजिए, मल्टीविटामिन्स एंड ऑल, सप्लीमेंट्स एंड ऑल, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। Correct. The next one is the basically your anemic problem. Females is again, the females are majorly, इसमें actually major females affected होती हैं। आप कभी भी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की ना एक रेंज है, करेक्ट। आप कभी भी चेक करवाओ, फीमेल्स यूजुअली उसको ना रेंज में ना बिलो ही आएगा। रीजन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, करेक्ट। एंड ऑल्सो एक और चीज, दैट इज द इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। घर की जो लेडीज होती है ना, दूसरों को खिलाने में ज्यादा बिजी हो जाती है इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। फिर हेयर थिनिंग, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं। आपको उन्हें एडवाइस करना है, इफ यू आर नॉट वेल, अगर आप अपना केयर नहीं कर रहे हो, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू टेक केयर ऑफ समवन एल्स, है ना। थोड़ा सा एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट, कोई भी पेशेंट या कोई भी इस तरीके का कस्टमर आता है, उसको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एजुकेट भी कीजिए, ताकि उस चीज़ को वो खुद में भी इनकलकेट करे और अपने आने वाली जनरेशन में भी, है ना। व्हेन यू टीच अ लेडी, व्हेन यू टीच अ फीमेल, यू टीच अ फैमिली। तो उसकी वजह से जब आप उसको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आप में, आपकी डॉटर में भी हो सकती हैं, तो यू हैव टू टेक केयर। आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, वही चीज़ वो आपको देख रही है, तो शी विल ऑल्सो नॉट टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। Many a times we have seen कि इस तरीके की ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। अगर आप मदर को इस तरीके से बोले ना कि उनके चिल्ड्रन को इफेक्ट होगा, दे विल ऑलवेज लिसन टू यू। वो उसको फॉलो भी करेंगे, उसको टेक केयर भी करेंगे, एंड दे विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ देयर किड्स एंड देयर फैमिली एज वेल फॉर द सेम थिंग। सो व्हाट यू हैव टू टेल देम, अगर आपको लगता है क्लाइंट एनेमिक है, फेस से समझ आता है, द फेस इज पेल, यू कैन सी ऑन द, आप पाल्पेब्रल एरियाज पे देख सकते हैं, आईज के अंदर में। अगर ऐसा नहीं समझ में आता, यू कैन सी देयर नेल्स के अंदर में आप लुकआउट कर सकते हो। हेयर में ब्रेकेज का प्रॉब्लम ज्यादा होगा, स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम ज्यादा होगा, डार्क सर्कल प्रॉब्लम्स होंगे, देयर विल बी फटीग, एक थकान रहेगी। ऑलवेज गेट अ सीबीसी डन, जिसमें आप हमेशा हीमोग्लोबिन को चेकआउट कर सकते हो। एक और चीज अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, यू कैन चेकआउट देयर सेरम फेरेटिन लेवल। ओके, सेरम फेरेटिन इज व्हाट, दैट इज द आयरन लेवल्स इन द बॉडी, जिससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ठीक है हीमोग्लोबिन बन रहा है, बट कितना आयरन उसको अटैच कर पा रहा है, ताकि आप अनीमिया को फाइट आउट कर सको। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, लैक ऑफ द ऑक्सीजन क्रिएट होगा, हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज एंड हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ऐसे में न्यूट्रिशन पहले, सबसे पहले तो लैब टेस्टिंग, फिर न्यूट्रिशनल कोर्स, डाइट को प्रॉपर कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, सेम टाइम पे ट्रीटमेंट के अंदर में उनके शैम्पूज, कंडीशनर्स को चेंज आउट कीजिए, हेल्प देम गिविंग आउट देम हेयर सीरम्स, एंड जब थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन बेटर होता है, आस्क देम टू अंडरगो अ पीआरपी, जीएफसी और द अदर हेयर ट्रीटमेंट्स, जो कि हेल्प आउट कर सकता है उनको रीग्रोथ करने में, हेयर फॉलिकल्स को वापस। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इन्फेक्शंस. ओके, दिस इज समथिंग एक्चुअली बहुत कॉमन नहीं है बट हो सकता है. ठीक है, कई लोगों को ना स्कैल्प में काफी ज्यादा इन्फेक्शंस क्रिएट आउट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक या पुअर कंडीशंस की वजह से, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, किसी मेडिसिन के रिएक्शंस की वजह से, किसी शैम्पू कंडीशनर के रिएक्शंस की वजह से, एंड मेनी टाइम्स जैसे बिल्डअप हुए जा रहा है, उसको ट्रीट आउट नहीं कर रहे तो वो एक्सेसिव हो गया एंड उसमें इन्फेक्शन हो गया. ओके, स्क्रैचिंग या फिर चोट लग गई, ट्रॉमा लगा है एंड उसके अंदर पस हो गया या इन्फेक्शन हो गया. इन सब की वजह से अगर स्कैल्प के अंदर में कोई भी इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन लीड कर सकता है हेयर फॉलिकल डैमेज को, एंड वो डैमेज लीड कर सकता है हेयर फॉल, हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस में. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, अगर इस तरीके का कोई भी कंडीशन आपके सामने आता है, प्लीज रेफर द क्लाइंट टू द पर्टिकुलर एमडी मेडिसिन, जो कि इसको लुक आउट करके उनको पर्टिकुलर मेडिसिन एडवाइस कर सकता है, ट्यूब्स, ऑइंटमेंट, जेल्स एडवाइस कर सकता है उस पर लगाने के लिए, हील अप होने के लिए. ओके, वंस दिस इन्फेक्शन इज टोटली गॉन, टोटली हील्ड अप, तब आप क्लाइंट को वापस बुला सकते हैं. क्लाइंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर शैम्पू, सेरम्स, हेयर ऑयल्स और वट एवर, एंड ट्रीटमेंट भी, एलईडी थेरेपी जो कि फॉलिकल्स को वापस बूस्ट करें न्यू जनरेशन के लिए, हाइड्रेशन थेरेपीज कर सकते हैं, सोनिक थेरेपीज कर सकते हैं, यू कैन गो विद द पीआरपी, जीएफसी थेरेपीज, एवरीथिंग. तो ये सारी चीजें लेटर ऑन है जब आप इन्फेक्शन कंट्रोल कर लो. और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डू नॉट टच द क्लाइंट, रेफर. ऑलराइट, आई होप गाइज ये सारी मेडिकल कंडीशंस को आज हमने जो आइडेंटिफाई किया है, टॉक किया है, यू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से चीज़ों को लुक आउट करते हैं, है ना. अगर आपके पास कंडीशन आ रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, लैब टेस्ट के लिए भेजोगे, एंड हाउ यू आर गोइंग टू टैकल इट ऑल अराउंड. करेक्ट. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, जो हमने क्वेश्चन मैंने बीच में भी पूछा था, अर्टिकेरिया, डर्मेटाइटिस या सोरियासिस, एक्जिमा, इन सब का डिफरेंशिएशन आपको जानना है, नीचे कमेंट कीजिए. If it will come, we are definitely going to come back with a new video. Okay, by that time go and watch out the other videos as well, ताकि आप link out कर सको and take care कर सको. Okay, कोई भी query है, कोई भी question है, get connected to us, and if you are seeing this face for the first time, go and subscribe the channel and hit the notification bell icon. इसी तरीके से hair related और भी videos अभी आने वाले हैं, चाहे hair के problems हो, उसके solutions हो, that too. So don't hesitate. Subscribe our channel and also go and follow the Instagram channel as well. Till then, bye-bye.